पांचवा पाठ पढ़ेंगे संस्कृत सुधा का। पाठ का नाम है बुद्धि बलम। क्या नाम है? बुद्धि बलम। इस एक बहुत अच्छी कहानी है और संस्कृत की हम पहले संस्कृत पढ़ेंगे, फिर हम कहानी साथ साथ बताते रहेंगे। ठीक है, चलो। एकस्मिन् वने एका सिंहा न्यूसत। एक इसका हम बताते रहते हैं। ठीक है, एक वन में एक शेर रहता था। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। सह प्रतिदिनम एकस्य पशो वधम करो। वह प्रतिदिन एक पशु का वध करता था, यानी एक जानवर को मार देता था। ठीक है, शेर की कहानी है। एकदा एकस्य शस्कस्य क्रमः आगच्छत्। एक बार एक खरगोश का क्रम आया, लाइन से मार रहा था। एक रोज उसको एक पशु चाहिए था, शेर को, तो सबका नंबर लगता था, तो एक नंबर एक दिन एक खरगोश का लग गया, है ना। आगे बढ़ते हैं लोग। किंतु शस्का विलंबेन सिंहस्य समीपम गच्छत्। लेकिन खरगोश शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। खरगोश बहुत देर कर दिया पहुंचने में, है ना। उसको सुबह पहुंचना था और दोपहर में पहुंचा, बहुत देर कर दिया। अब विलंबात् सिंहः बहु क्रुद्धः भवत्। जब ये देर से पहुंचा तो शेर को भूख लगी थी, तो शेर बहुत क्रोधित हो गया, गुस्से में हो गया कि तुमको सुबह आना था, दोपहर में आया, है ना। बहुत गुस्सा हुआ। विलंबस्य च कारणम पृच्छत्। शेर ने पूछा कि तुम क्यों देर से आए हो, उसका कारण पूछा, है ना। देर से आए हो तो उसका कारण पूछा। फिर आगे क्या? शस्का मतलब होता है खरगोश, है ना। अब खरगोश क्या कहता है ये हम लोग पढ़ेंगे। शस्का कहता है, महाराज बने एक शस्का सिंह अभी अस्ति। कहा महाराज वन में एक और शेर रहता है। सह मार्गे मम अवरोधन करो। कहा महाराज शेर में जंगल में एक शेर और है, उसने मेरा मार्ग रोक लिया था। ठीक है, फिर शेर नहीं बेटा बैठो, कोई आएगा नहीं, उधर चलो, हमारे यहाँ चला के चलो। शेर ने कहा अहो बने एका अन्य सिंह अपयस्ति। अच्छा, वन में एक और शेर है। शस्का हाँ महाराज। हाँ महाराज, एक शेर और है ना। अब आगे सिंह क्या बोलता है? सिंह कहता है, सह अन्य सिंह कुत्र अस्ति। वह दूसरा शेर कहाँ है? शेर ने पूछा, है ना। कहा कि वो दूसरा शेर कहाँ है? शस्का फिर क्या कहता है? कह रहा है, समीपे यो एका कूपः अस्ति सह तत्र न्यूसत्। कहा महाराज यहाँ पास में ही एक कुआं है, वह उसी में रहता है ना। कहा कि वो कुएं में शेर रहता है, उसी कुएं में। और वो कहा फिर सिंह सस्केन
अन्यम सिंहम दृष्टुम उपस समीपम गच्छत। तब शेर खरगोश के साथ उस कुएं के पास गया। चलो देखते हैं वो शेर कहाँ है ना। सिंहा कूप जले स्वप्रतिबिंबम पश्यत। तब शेर कुएं में झांका, है ना, तो वहां उसकी परछाई उसको दिखी। उसको दिखा कि यहाँ एक शेर अंदर और है। फिर कथेत चा, वह बोला, सिंह क्या कहता है, और आय मेरो अन्ना सिंहा अस्ति। अच्छा, यह दूसरा शेर है ना। किसको देखा उसने? अपनी प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखा, कहा अच्छा ये दूसरा शेर है, कुएं में झांक के। ठीक है, तो सस्का खरगोश क्या कहता है, आप महाराज अयमेयो अन्ना सिंहा। हाँ महाराज, यही वो दूसरा शेर है जो कुएं में है ना। वहां शेर था? शेर नहीं था, इसी शेर की परछाई थी। खरगोश इसको मूर्ख बना रहा था, है ना। आगे देखते हैं। क्रुद्धा सिंहा, शेर को गुस्सा आ गया कि हमारे जंगल में ये भी आ गया, है ना। वो क्रोधित हो गया। अपरम सिंहा हंतुम कूपे कूदते। वो गुस्सा हो गया और उसको मारने के लिए कुएं में कूद गया से, है ना। सस्का बुद्धया स्वरक्षम करो। इस प्रकार खरगोश ने अपनी बुद्धि से अपनी रक्षा कर ली। अतः साधुत्तम, इसीलिए साधु लोग, इसीलिए ठीक कहा गया, इसका तो ठीक कहा गया, इसीलिए ठीक कहा गया है बुद्धि बलम तस। जहाँ बुद्धि होती है वहीं बल होता है ना। अब खरगोश अभी लड़ता तो शेर को मार पाता? नहीं मार पाता। वो अपनी बुद्धि से ले गया, कुएं में कूदा दिया और कुएं में रह गए। और खरगोश, उस दिन खरगोश की बारी थी, अगर नहीं जाता तो खरगोश मार डाला जाता, है ना। तो ये कहानी से हमको सीख मिलती है कि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ बल होता है। हर जगह बल ही नहीं लगाया जाता है ना। बुद्धि लगाई, जब बुद्धि के साथ बल लगता है तब आदमी को सफलता मिलती है ना। कहानी समझ में आई? अच्छी कहानी थी। चलो ठीक है, इसके आगे हम लोग इसका उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है।